आपने भी देखा था ना जो बिछड़ गए? कुछ मैंने नहीं देखा, मैंने एक एपिसोड देखा होगा मुझे, बट आपको अंदाजा तो है ना उसकी जिस तरह से बिल्कुल मुझे है, बिकॉज सोच समझ के बोलना। उसी टाइम पे हम एक प्रोजेक्ट हमारा भी निकला था, ख्वाब टूट जाते हैं। बिल्कुल ऑफ कोर्स। सो मिनी सीरीज के दौर का पहला जो क्रेडिट मेरे ख्याल में जाता है 4 एपिसोड। सो एहतशाम भाई ऑफ कोर्स। सो मुझे ये था कि मेरी नजरों से जो बिछड़ के जब गुजरा, तो मैंने माया को बोला कि यार इट्स बीन शॉट रियली वेल। सच अ लायर, नजरों से गुजरा, सब चीजें मैं बता रही होती थी। नहीं, बट मैंने चीजें से मैंने दिखाए। हाँ, बट मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि इट्स हाँ, शॉट वेरी वेल, एवरीवनस एक्टिंग ग्रेट, एंड मुझे क्योंकि माया ने बताया था कितने प्रेशर में वो काम हुआ था, एवरीबॉडी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। वहाज, माया, तलहा, इसका क्रेडिट भी मैं हाइसम सर को, एंड हाइसम ब्रिलियंट, हाइसम अमेजिंग। तो मेरा सवाल आपसे ये था दोनों से कि कंटेंट लाइक जो बिछड़ गए या ख्वाब टूट जाते हैं, हमने देखा कि उसके बाद उन दो आपकी मिनी सीरीज के बाद आपकी एक सॉर्ट ऑफ मिनी सीरीज के बाद कहानी वही थी। हमारे जो ड्रामों की सूरत हाल है, 40 किस्तें, 50 किस्तें, स्लो मो सीन्स ड्रैग हो रहे हैं, आगे खींचा जा रहा है। इस स्पेस में एज एक्टर्स कितना आपकी वो मोटिवेशन रहती है यार कि नो हमें अभी भी करना चाहिए, ड्रामा करेंगे, इसको बेहतर करेंगे? क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड्स जब आप कंटेंट इस तरह का जिसका स्पेशली कर चुके हो, आप तो प्रोड्यूस कर चुके हो, आप उसमें काम कर चुके हो, एंड फिर देन यू गो अराउंड एंड यू सी ऑन टीवी कि यार ये तो क्या बन रहा है और हम क्या चाह रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है हसन। इसका आप जवाब दोगे पहले? दोनों जो पहले दे मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, कभी कभी देख कर ना दिल करता है कि नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जब आप लोगों की रिव्यूज देखते हैं तब तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि काम करें हम लोग। जो हमारी थोड़ी बहुत हिम्मत होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कह रहे हैं ना कि हमारी फिल्म्स अच्छी नहीं है। आपको नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे बहुत सी इंडियन फिल्म्स ऐसी मिलेंगी जिनको देख के हमें लगता है कि शुक्र हमने इनसे बेहतर बनाई है, बट फिर भी हम उनकी गीत गाते हैं क्योंकि वो भी 10 में से 1 फिल्म अच्छी देंगे, 9 उनकी भी फ्लॉप जाएंगी, बट हम अपने लोगों को कभी ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। कंटेंट हर तरह का बनता है, हर चीज़ आपको कभी अच्छी नहीं मिलेगी। आपको भी पता, आप फिंगर टिप्स पे आपके डायरेक्टर्स होंगे, फिंगर टिप्स पे आपके पास एक्टर्स होंगे। हर कोई हर काम नहीं कर सकता, किसी ने घर भी चलाना है इन कामों से। तो अब जब स्क्रिप्ट्स आपके पास आते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हो। इवन तो जब हमारे पास स्क्रिप्ट आया था ये वाला, हमें नहीं पता ये हिट होगा, हमें नहीं पता ये फ्लॉप होगा, क्या होगा। एक इनर सेटिस्फैक्शन होगी कि हमने काम अच्छा किया है, राइट? उस पे नहीं है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग रिव्यू देने लगते हैं तो आप फर्स्ट एपिसोड देखते हैं एंड आप रिव्यू दे देते हैं। 25 एपिसोड्स में हसन क्या होगा क्या नहीं होगा, कहानी कहाँ से क्या मोड़ लेगी, वो तो किसी को नहीं पता होता। बट जो जजमेंट होती है ना आपकी, वो फर्स्ट एपिसोड में आ जाती है। और बड़े एक्टर्स हैं जो शायद कहते नहीं है, बट वो फील करते हैं इस चीज़ को कि सर्दियों में वो खड़े हैं, मतलब रातों की शूट करें, गर्मियों में सख्त धूप में नीचे खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एसी के कमरे में बैठ के रिव्यू देना आसान है, और किसकी क्या मजबूरी या लेकिन अगर आपने रिव्यू देना है तो फिर 90 डेज हमारे साथ खड़े होके काम करें। फिर आपको पता चलेगा कि एक इंसान घर से कैसे आ रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अच्छा बुरा क्या है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बुरा बोलते हैं, बड़ी अच्छी चीजें बोलते हैं जो हम लोग अपनी प्रोडक्शंस के पास जाके कहते हैं कि देखें लोग अब बेवकूफ नहीं है, लोगों को पता चलने लग गया है, स्पेशली नेटफ्लिक्स वगैरह से, तो अच्छा करें। लेकिन लफ्ज उनका जो इस्तेमाल है ना, बहुत सख्त है। अच्छा, बहुत सख्त है। इट्स नॉट इवन अबाउट यू, मैं बाकी लोगों का भी बोल रही हूँ जो शायद रिव्यू का आर भी नहीं जानते हैं। घर में बैठ के टीवी, तो चलिए आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आप हमारी बात नहीं करनी। नहीं ठीक है, नहीं, मैं बहुत लोगों की बात कर रही हूँ जो घर में बैठकर बात कर रहे हो। हमारी नहीं, पता है एक्टर सेंसिटिव होता है। अब फिर लोग कहते हैं अच्छा आप तो एक्टर हैं, आपको तो ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना चाहिए। हेल्दी नहीं, आई थिंक क्रिटिसिज्म की जगह जो सही लफ्ज है इस्तेमाल करना चाहिए, जो वो एक क्रिटिक या फीडबैक कंस्ट्रक्टिव तरीके के साथ, कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात होनी चाहिए। और बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी फीडबैक देने से पहले एक ड्रामा बनाए। चलो 5 मिनट की एक चीज बना लो पहले, और फिर वो देखो ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बैठ के जज करना आसान है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई विल जस्ट से दैट a hit or a flop
for me is a state of mind. Hmm. It doesn't matter because only I think we know. I agree with Maya, but only we know how much effort and hard work we put. Only you know कि आपने किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह आगे जाएंगे और आप समथिंग हॉट भी इंशाल्लाह आगे जाएगा इंशाल्लाह। और किस तरह आप लोगों ने मेहनत की है जब डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, फोन्स नहीं, आप लोग कब से शुरू हुए हैं और आप लोगों ने टाइम दिया इसको, तो रिस्पेक्ट शुड बी म्यूचुअल, कॉमन ऑफ कोर्स। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम अक्सर गाड़ी खरीदते हैं या हम चलाते हैं, नो वी आर एबल टू गिव एन ओपिनियन ऑन इट, या हम खाना खाते हैं, वी आर एबल टू गिव एन ओपिनियन, इतना पैलेट आपका डेवलप हुआ होता है। इसी तरह जब आप बहुत सारा कंटेंट देखते हैं और देखते आ रहे हैं इतने अरसे से, जैसे हम लोग 2018 से पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट देखते आ रहे हैं और हफ्ते के 10-15 ड्रामे पिछले 5-4 साल से लगातार देखना, एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखना, डिफरेंट एक्ट आप जैसे एक्टर्स से मिलना, मुलाकात होना, सीखना, सर्कमस्टांसिस का पता चलना, डायरेक्टर से बात होना, चैनल हेड से बात होना, तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल ही ऐसे आ रही हैं हम उस अकल से या उस सेंसिबिलिटी से या उस नॉलेज से कि हमें अंदाज़ा नहीं कि किन सर्कमस्टांसिस में काम हो रहा है। बट द गुड थिंग इज़ आई थिंक कि सबकी नीयत यकजा एक ही है कि यार कि कंटेंट बेहतरी की तरह जाए। अगर 50 एपिसोड्स पे ड्रामा खिंच गया तो आई सपोज आपको भी वो बात पसंद नहीं आएगी। नहीं, ये तो डिपेंड करता है। 40 एपिसोड्स पे नहीं, 100%। ये हाथ में, आई थिंक मैंने क्योंकि सुना है, बट ये आई थिंक एक्टर्स के हाथ में नहीं होता। वो बेचारे 20 एपिसोड शूट करके जाते हैं और वो या पहली सी मोहब्बत ऐसे हुआ था। 26 एपिसोड्स थी 26 प्रोडक्शन, उसके आगे से आगे ले मुझे गए लगता थे। है जुल्म है किसी प्रोजेक्ट के कि साथ। आप सबसे ज्यादा तो एक्टर्स के साथ जुल्म है। कि आप कितना उसको आगे लेके जाओगे, उसकी कहानी खत्म हो गई है, वो डेथ हो गई हुई है उसकी, बस कर दे, आगे कितना घसीट के उसको लेकर जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि जब वही सर्कमस्टांसेस पता नहीं होते, एंड देन वो चीजें बार बार अब लिख भी नहीं सकते आप हर जगह पे कि ये हुआ ये हुआ। एक्टर्स को तो उसके लिए यू कांट इवन होल्ड देम रिस्पांसिबल, बट पब्लिक डजंट नो दैट। पब्लिक वही है ना, अवेयरनेस हमें भी चाहिए, जो लोग रिव्यू कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। एंड देन आप 2018 से कर रहे हैं और मैं 2012 से काम कर रही हूँ। मैंने क्या कंपटीशन तो नहीं है हमारा, क्या हो क्या। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं आप, जनरली मुझे नहीं पता बट मेरे ख्याल से आजकल जो ब्लॉगर्स हैं जितने भी, वो ज्यादा पहले फिल्म्स की तरफ होते थे। तो ऐसा हुआ क्या कि फिल्में नहीं बन रही थी या क्या एकदम से कोविड कुछ शिफ्ट आया कि एकदम से सब ड्रामे में घुस गए? ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि सब एक जगह घुसते हैं? मतलब अपनी आइडेंटिटी अगेन मुझे बाकियों का नहीं पता। हमने जब 2018 में अपना चैनल समथिंग हॉट जब शुरू किया था, हम तो तब से रिव्यू कर रहे हैं। हम तो शुरू ड्रामास भी कर रहे थे। हम ड्रामा शुरू दिन से हमने ड्रामों का रिव्यू पहले शुरू किया था। फिल्में तो तब इतनी ज्यादा उस तरह से फिल्म तो वैसे भी नहीं बनती अभी भी नहीं बनती। हाँ, तो हम तो हमने तो शुरू ही ड्रामों के रिव्यू से किया था। बाकियों का फिर मैं शायद वो हमें फॉलो कर रहे हैं, फिर मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। बट उनको चाहिए कि वो रिसर्च करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माया और बिलाल से टाई अप करें, समझें हालात। नहीं हमारे से नहीं, और बड़े एक्टर्स हैं, उनको देखें समझें। और एक और हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल कुछ ड्रामों में ना सर्टेन ट्रैक्स हैं यार, के जैसे कहीं पे कोई रेटिंग्स की अगर कमी है या एक हाइप देने के लिए यार किसी एक किरदार को थप्पड़ खाते हुए दिखा दो, इस तरह का कुछ आप ऐड कर दो बीच में यार, कि अगर कोई हीरोइन है और उसमें आपके वो नहीं हो रहा तो उसके बाप को मार दो, you know? अच्छा हसन, मैं एक चीज बताऊं, जितने मैंने अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाता है, 24-25 एपिसोड्स तक का होता है। तो आप लकी हैं फिर मेरे ख्याल में। तो उसमें नहीं होती, तो नहीं, मैं साइन नहीं करती तो पूरा पढ़ती नहीं। Exactly, हाँ, ये मेरे जितने लोग अच्छा, अब वो अगर मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करूं तो हाँ, आप 20-25 तक का इसकी क्या वजह? उसमें मैं ये बात कंप्लीट कर दूं ताकि ये बड़े एक्टर्स का जवाब इसमें मिल जाएगा। उसमें अगर आपने 10 एपिसोड्स पढ़ी हैं और आप प्रोजेक्ट पे चले गए हो शूट पर, और उसके बाद थप्पड़ या कोई डेथ हो गई या कुछ और हो गया, तो उसमें प्रोड्यूसर्स का कसूर नहीं है, उसमें फिर आपका है। आपने तो पढ़ा ही नहीं है स्क्रिप्ट, आपने तो स्क्रिप्ट मांगा ही नहीं। और अगर आपको प्रोडक्शन हाउस स्क्रिप्ट नहीं दे रहा तो ये आपका राइट है कि आप मांगे। थैंक यू नुमान। तो वो एक आपका राइट है, पाकिस्तान शोबिज़ पे रुक जाए, राइट है आपका एक एक्टर का, वो मांग सकता है। तो हमें पता होता है क्या होना है क्या नहीं होना। ये कोई आके बोले ठीक है, ये एक्सक्यूज आपकी आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये वाली। तो अगर माया को स्क्रिप्ट मिल सकता है भाई, तो बाकियों को भी सबको मिलता होगा। अब पढ़ने पे डिपेंड करता है कि किसी को प्रोड्यूसर्स ने कहा जी हमने तो भेजा था, पढ़ा नहीं किसी ने। बट आई थिंक ऐसे एग्जैक्टली एक ये पॉइंट है। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत दफा प्रोड्यूसर्स जो है
बिकॉज मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ ड्रामा करते हुए, मैं देख रहा हूँ कि को एक्टर्स के साथ ये हो रहा है। एक दो चीजें मुझे भी इस तरह ऑफर हुई थी कि जी पहली 8 एपिसोड्स हो गई, आप ये पढ़ लें और आप हमें बता दें। हाँ, तो भाई, होता है ऐसा। तो मैंने ये भी देखा कि आई थिंक क्योंकि उनको लगता है, उनको एक पैकेज लगता है तो कर जाते हैं, बट अगर पूरा पढ़ेंगे, देयर इज नो एक्सक्यूज बेसिकली, पूरा पढ़ेंगे तो यू आर रिस्पांसिबल फॉर और द अगर काइंड वो ऑफ कह वर्क यू रहे डू। हैं कि हमारे पास पूरा नहीं लिखा हुआ, तो आई थिंक आप वेट कर लें।